व्हाट्सअप गाइस, संजय हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनीबॉडी कैन ट्रेड। पहले तो मेरे अकाउंट्स के ट्रेड के रिलेटेड बात करते हैं। मैंने जैसे कहा था बैंक निफ्टी डाउन साइड प्रेशर में है। जैसे आप यहाँ पर देख ही सकते थे, मार्केट थोड़ा डाउन साइड था। मैंने कहा था कि मेरे यहाँ से पोजीशन शॉर्ट थी। ये जैसे ही सपोर्ट थे वो टूटने के बाद मैंने अगेन क्वांटिटी ऐड की थी। इस समय भी मैंने कहा था अगर मार्केट फ्लैट रेंज में, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, बट एक मैक्सिमम गैप फिल कर सकता है। यहाँ पर मुझे कोई भी एक रेड कैंडल दिखेगा तो मैं अगेन शॉर्ट करूँगा। और यहाँ पर मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। अगेन मैंने व्हाट्सअप पर इसी दिन मैसेज किया था कि मेरा जो भी बैंक निफ्टी शॉर्ट पोजीशन है मैं कवर कर रहा हूँ। क्यों? इसके पीछे काफ़ी रीजंस थे। 35,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पर हर बार बायर एक ट्राई करते थे यहाँ से कुछ मतलब अगेन पुल बैक करने के लिए, तो वो एक लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और 35,000 के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए थी। और मैं उस दिन के लिए मुझे पता था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके लिए मैंने मेरे शॉर्ट पोजीशन बुक किया था। और आपको ग्रुप में व्हाट्सअप पर भी मैंने डाला था कि मेरे जो भी शॉर्ट पोजीशन है वो मैं कवर कर रहा हूँ। बट अभी क्या होगा, अभी कल के दिन के लिए मार्केट देखेंगे कि कल कहाँ ओपन होता है। तो हम लोग बाइंग के साइड ज़्यादा प्रेफर करेंगे या हमें अगेन सेलिंग प्रेशर ही ज़्यादा है, या ये रिट्रेसमेंट है, ऊपर जाने वाला है, या और कंटिन्यू नीचे कर सकता है। तो एग्जैक्टली कहाँ पर ओपन होगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सपोर्ट, हम हमेशा याद रखना मार्केट में सपोर्ट का है वो हमें ढूंढना है। तो सपोर्ट जो है वो लगभग है 35,500 का। ये एक सपोर्ट है, राइट। वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी है। बट अगेन एक ऊपर से ट्रेंड लाइन भी जा रही है और प्रीवियस ट्रेंड था वो एक पॉजिटिव साइड का है। तो हो सकता है ये रिट्रेसमेंट हो और अगेन ऊपर जाए। बट कहाँ पर ओपन होगा तो कौन से लेवल पे बायर ज़्यादा मतलब चांस ले सकते हैं बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए, या कहाँ पर सेलर का मतलब पसंदीदा एरिया होगा जहाँ से और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो पहले वो एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जैसे मैंने कहा था 35,000, अभी अगर कल के दिन अगर गैप अप होता है, गैप अप मतलब लगभग 35,750 से लेके 35,800 अगर गैप अप होता है, तो अगर थोड़ा बहुत नीचे सेलिंग प्रेशर भी आता है लेट सपोज, तो ये अगेन ऊपर की तरफ ये क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो हमेशा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और ये बैंक निफ्टी अगेन ऊपर चला जा सकता है। तो फर्स्ट हमें ये देखना है कि अगर हम लोग को बाइंग साइड के लिए देखना है तो सबसे पहले गैप अप ही होना चाहिए। तो गैप अप होगा, थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा, प्राइस एक्शन हमें देखना है। अगर यहाँ से क्लोजिंग प्राइस अगर सपोर्ट लेता है और अगेन ऊपर चला जाता है तो ये स्विंग है यार। लेट सपोज अगर ज़्यादा भी कुछ नहीं समझ में आया तो 35,800 के ऊपर अगर कोई भी एक ग्रीन कलर का कैंडल बना देता है, जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, ग्रीन कलर मतलब एक पॉजिटिव कैंडल ऐसे बनना चाहिए, क्लोजिंग आना चाहिए 35,800 के ऊपर 15 मिनट्स का कैंडल। तो अगेन उस कैंडल का एक 50-60 रुपये या 80-90 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के आप बाय कर सकते हो अगेन पॉजिटिव साइड के लिए। बट ये कंडीशन एक ही है कि मार्केट में गैप अप होना चाहिए। मार्केट में क्या गैप अप होना चाहिए, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट या प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ, अगेन ये ऊपर जो स्विंग होगा 35,800 वो क्रॉस होना चाहिए। अभी बात करते हैं कि अगर डाउन साइड में अगर हमें देखना है कि अगर मतलब मैक्सिमम लोगों को सेलिंग करना पसंद आता है, तो वहाँ पर भी एक कंडीशन होगी, मार्केट को गैप डाउन ही होना पड़ेगा। अगर फ्लैट ओपन होकर अगर ये नीचे क्रॉस कर देता है तो ठीक है, हम लोग अगेन सेलिंग के लिए ही देख सकते हैं। बट थोड़ा बहुत गैप डाउन अगर फ्लैट ओपन होके अगर मान लो नीचे आता है तो ये स्विंग के नीचे, जैसे मैंने कहा था 35,500 के नीचे हम लोग अगेन सेलिंग करेंगे। बट एग्रेसिवली सेलिंग कब होगा, जब अगेन गैप डाउन अगर होगा, मान लो 35,400 के आसपास आ गया, तो क्या होगा मैक्सिमम अगेन मैं जैसे एक चीज़ आपको पहली बार भी बता चुका हूँ, अगर ये गैप डाउन हुआ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर आता भी है और अगेन यहाँ पर क्लोजिंग वैल्यू अगेन जैसे मैंने कहा था सपोर्ट या तो फिर रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगी। अगर मार्केट ऊपर खुला तो सपोर्ट की तरह एक्ट करती है, नीचे खुला तो एज ए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। तो अगर ये ऊपर जाता है तो अगेन यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनते ही साथ उसी का हाई हाई का स्टॉप लॉस डाल के आप अगेन सेलिंग कर सकते हो मार्केट नीचे आने के लिए। और बहुत ही बड़ा, अभी जैसे बहुत बड़ा गैप अप की बात की थी, बहुत बड़ा अगर गैप डाउन हो जाता है, बहुत बड़ा मतलब 35,400 के आसपास, तो रिट्रेसमेंट के लिए आप वेट करना। अगर ये और फ्लो में निकलता है तो मतलब 5 मिनट्स चार्ट टाइम जोन में चले जाना और वहाँ पर आप और भी देख सकते हो कि क्या हम लोग और मतलब ये कर सकते हैं, एडिशनल कर सकते हैं। तो अभी ये तो बात होगी बैंक निफ्टी की। तो हम लोग निफ्टी में भी जाके देखेंगे कि निफ्टी कहाँ पर ओपन होती है तो हमें ज़्यादा सूटेबल रहेगा। हम लोग अभी निफ्टी के ग्राफ में आ चुके हैं। सबसे पहले जैसे हर बार मैं कहता हूँ, कोई भी एक एनालिसिस वीडियो करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है।
तो सबसे पहले आपको ये देखना है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है सेम लेवल पे आकर, यहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर आया, तो ये दोनों भी एरिया एक रेजिस्टेंस लेवल है। और मैंने कहा था अगर मैं निफ्टी में बाइंग के लिए सोचूंगा तो 16,700 के ऊपर में ही मुझे ग्रीन कैंडल अगर देखने के लिए मिलेगा, ये बेसिकली क्लोजिंग वैल्यू, तो ही मैं निफ्टी में बाइंग के लिए देखूंगा। अगर ये जो भी होता है ये जस्ट मैं एज अ रिट्रेसमेंट की तरह ही एक्ट करूँगा। तो अभी निफ्टी का देखते कि कल कहाँ पर ओपन होता है, तो हम लोग को बाइंग साइड के लिए देखना है या सेलिंग साइड के लिए देखना है, तो वो पहले मैं बता देता हूँ आपको। अगर सेम बाइंग के लिए भी सेम कह रहा हूँ, अगर गैप अप भी होता है तो क्या कंडीशन में होना चाहिए और क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये इसके ऊपर अगर 9:15 से लेके 9:35 या 9:45 तक अगर ये ग्रीन कैंडल बना के 16,700 का लेवल अगर क्रॉस करके ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो अगेन मैं निफ्टी में थोड़ा बहुत और बाइंग के लिए सोच सकता हूँ। बट अगर ये रेजिस्टेंस, अभी यहाँ पर देखो कि ये एक सपोर्ट एरिया भी है, मैक्सिमम निफ्टी ज़्यादा वीक नहीं है, जैसे मैं हर बार बोला था बैंक निफ्टी मैक्सिमम वीक है कंपैरिजन टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी हर दम एक लाइफ टाइम हाई के पास है। बैंक निफ्टी में अभी भी 1.5 से 2,000 पॉइंट बाकी है बैंक निफ्टी को लाइफ टाइम हाई तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद अगेन लाइफ टाइम हाई बनाएगा और ऊपर जाएगा। तो वीक ज़्यादा बैंक निफ्टी है, बट अभी भी कुछ कुछ स्टॉक्स है जो थोड़े बहुत बाइंग में आ रहे हैं बैंक निफ्टी के, बट वो एज ए इंडेक्स है। और बैंकिंग, आधे बैंकिंग के स्टॉक सेलिंग में है, आधे बैंकिंग के स्टॉक बाइंग में, इसके लिए उसमें थोड़ा सा वीकनेस है। हर एक रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे, और अपॉर्चुनिटी मिस ना हो इसके लिए अगर कभी भी बाइंग का सिनारियो आता है, कभी भी बाइंग का सिनारियो आता है तो हमें बाइंग के लिए भी देखना है। तो अभी निफ्टी का पहले एनालिसिस करते हैं, क्या है, किधर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, वो देख लेते हैं। मैक्सिमम अगर आप निफ्टी का देखोगे तो यहाँ पर एक राउंड लेवल है 16,600, इसके नीचे हम लोग कोई भी एक रेड कैंडल का कैंडल अगर बना देता है, रेड कैंडल क्लोजिंग अगर इसके नीचे हो जाती है 16,600, तो हम लोग अगेन निफ्टी में भी एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे डबल टॉप भी दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पर भी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी का रेंज अगर देखो, ये यहाँ पर गया, ये एक फर्स्ट टॉप है, नीचे रिट्रेसमेंट हुआ, अगेन ऊपर गया है। अभी यहाँ से अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो ये सेकेंड टॉप है, डबल टॉप बन रहा है। और जितना भी नीचे जाएगा हम लोग ट्रिलिंग स्टॉप लॉस निफ्टी में भी आ सकते हैं, बट ये थोड़ा कन्फर्म हो जाने दो ट्रेड, और उसके बाद ही हम लोग, और जैसे कल कहाँ पर ओपन होगा, गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, वो तो मैंने बता दिया आपको कहाँ पर आपको ट्रेड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ट्रेड करेंगे। और पहला स्टॉक है ट्रेंड, ये बेसिकली डेली ग्राफ है, और ट्रेंड में एक अच्छा खासा बाइंग के लिए हम लोग देख रहे हैं, मैं बाइंग के लिए सोच रहा हूँ। बट ये कहाँ पर ओपन होगा, अगर फ्लैट ओपन होके अगर ये ब्रेक कर देता है लेवल 918 लेवल या 920 भी अगर क्रॉस कर लेता है, उसके साथ हम लोग एक कम से कम 6-7 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 6 से लेके 7 रुपीज़, ये स्टॉप लॉस डाल के आप अपर साइड के लिए मूव देख सकते हो। अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है या बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो ट्रेड इग्नोर करो, इग्नोर जस्ट 915, मतलब एक 915 से लेके अगर 918 या 20 के रेंज में अगर ओपन होता है कहीं पर भी, और उसके साथ ये अगर लेवल क्रॉस कर देता है, जैसे मैंने कहा था 918 या 920 के ऊपर भी इसको बाय कर सकते हो। बट ओपन कहाँ पर होना चाहिए, 915 से लेके 918 या 20 इसके बीच में ओपन होगा, और ये क्रॉस करेगा 920 का लेवल, तो हम लोग ट्रेंड में एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और टारगेट जो होगा वो कहाँ तक जा सकता है वो पहले देख लेते हैं। एक रेजिस्टेंस पॉइंट हमेशा याद रखना है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे मैं एक लेवल भी अगर आपको एग्जैक्टली बता दूँ, यहाँ पर एक लेवल है, एक सेकेंड, 960 तक का भी टारगेट है, बट वो इंट्राडे में इतना बड़ा मोमेंटम नहीं होगा, 1-2 टक्के का मूवमेंट हो सकता है अपर साइड। मतलब जो टारगेट आप एक्सेप्ट, जो मतलब ये करना, इमेजिन करना, या जहाँ पर आपका पोजीशन स्क्वायर अप भी कर सकते हो, लगभग 935 के आसपास या 930 के आसपास भी अगर आप करोगे तो 900 का स्टॉक है, 9 रुपीज़ मतलब 1% हो जाता है, तो या आराम से आपको 1-2 टक्के का आसपास रिटर्न्स मिल जाएगा इंट्राडे में। कल एक्सपायरी भी है, कोई ऑप्शन ट्रेड अगर करना चाहते हैं 0-0 एक छोटा सा रिस्क लेके आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक अच्छा स्टॉक है बाइंग के साइड के लिए।